हेलो गाइस, आपको हम देहात दिखा रहे हैं और देहात में राइस की खेती किस तरह होती है और आम का पेड़ किस तरह होता है वो आपको दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए और वीडियो शेयर कीजिए। राइस तैयार करने के लिए सबसे पहले काम ये होता है कि ज़मीन को कुरेद कर उसमें एक धान आता है वो डाला जाता है। फिर कुछ दिन या महीना ज़मीन में रहने के बाद वो निकलता है। निकलने के बाद एक हल्का सा वो बड़ा होता है घास की तरह। फिर कुछ एक बारिश या दो बारिश होने के बाद फिर उसको नरम किया जाता है पानी के साथ। उस पौधे को ज़मीन में डाला जाता है। फिर मुसलसल उसके ऊपर मेहनत होती है, खाद डाला जाता है, पानी भी मुसलसल दिया जाता है। फिर कुछ बड़ा होता है, इस दरमियान उसमें बहुत सारे एक अरसा ज़मीन में रहने के बाद फिर ये तैयार होता है। तैयार होने के बाद फिर इसमें धान आता है, फिर उसमें दाना तैयार होता है। फिर वो पकता है सूरज की रोशनी से, उसकी गर्मी से। फिर एक मुद्दत गुजरने के बाद फिर इसकी कटाई होती है। कटाई के बाद फिर इसको मशीन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, मशीन में डाला जाता है। फिर मशीन में जाने के बाद इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक प्योर राइस तैयार हो जाता है, बाकी जो उसके छिलके हैं या उसके ऊपर जो कवर होते हैं वो भूसा बन जाता है। उसके बाद ये तैयार होता है। अभी भी देखिए ये इसमें धान आ चुका है। महीना 2 महीना लगेगा, फिर इसकी कटाई हो जाएगी। इसके साथ साथ अब ये भी देखिए कि देहात का जो मौसम होता है कितना सुहाना होता है। जो शहरों में रहते हैं उसको ये चीज़ें देखने को नहीं मैसर आती हैं। बड़ा उम्दा होता है, बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। और आम का पेड़ देखिए, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं किसान लोग। काफ़ी मेहनत करने के बाद छोटा पौधा लगाता है, फिर बड़ा होता है। फिर उसमें उसकी मुसलसल उसके आसपास की जो मिट्टी है उसको कुरेदा जाता है, कभी उसमें मिट्टी भरा जाता है, खाद वगैरह डाला जाता है। मुख्तलिफ प्रोसेस से वो गुजरता है। अभी भी देखिए इसे लगभग इसका 4-5 साल हो गया होगा, अब तक ये तैयार नहीं हुआ है। तैयार हो रहा है, अभी 1-2 साल और लगेंगे। उसके बाद ये इस काबिल होगा कि इस पर सही तौर पर आम आए। फिर आम लग जाता है। फिर अगर उसमें कुछ बीमारी रह जाए, उसकी फिर धुलाई ना हो आम के पेड़ की, तो भी उसमें वो मिठास नहीं रहता है, वो मज़ा नहीं रहता है, वो फल का साइज़ नहीं रहता। फिर उसके बाद जब वो उसमें आम की क्यारियाँ आती हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप हो गई तब भी वो टपक के गिर जाता है पक कर, या ये कि कभी उसमें या ये कि बहुत तेज़ हवा चल गई, आंधी चल गई तो काफ़ी उससे भी गिर जाते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है। उन तमाम प्रोसेस से गुज़रने के बाद, मरहला से गुज़रने के बाद फिर आम तैयार होता है। फिर जब आम बड़ा हो जाता है फिर उस दरमियान में आंधी के चांस रहता है, आंधी बारिश वगैरह बरसात का चांस रहता है। फिर उसमें जो बच जाता है फिर वो साहिबे जो आम के पेड़ के ज़िम्मेदार होते हैं उसको फ़ायदा उससे होता है। उससे पहले काफ़ी प्रोसेस से गुजरने के बाद
उनको खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन जब मार्केट में चीज़ें आ जाती हैं सोचते हैं कि बड़े आसानी चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें आसानी से मिल रही हैं खाने वालों के लिए, लेकिन इसके पीछे और इसके यहाँ आने से पहले जो उसके ऊपर मेहनत हुई होती है, उसके बाद जो परेशानियाँ उठाई गई होती है, उसके मराहिल, उसके तैयारी के लिए जो मराहिल तय करने पड़ते हैं, उसकी नोक पलक को जो संभालना पड़ता है, उन तमाम प्रोसेस से गुजरने का। और ऐसी जगह पर जब आप आएंगे तो आपको बड़ा सुकून ही मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे शहर के कोई हों, थके हारे हों, घर के टेंशन है, काम के टेंशन है, थकावट है, आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता है। जो शहरों में रहता है हर टाइम, अगर उनको ऐसी जगह में असर आ जाए तो लगता नहीं कि वो जब यहाँ आके बैठेगा चलेगा तो यहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा। तो खैर, जिसको ये चीज़ें मिल जाती हैं उसके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। जिसको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं उसकी आरज़ू और तमन्नाएं रह जाती हैं कि हम भी ऐसी जगह में रहें। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो और जब कभी आपके पास टाइम मिले तो ज़रूर ऐसे इलाके में, ऐसे देहात में, ऐसी जगह में आया जाया कीजिए। काफ़ी फ़ायदा होता है। सोच फिक्र के अंदर, आबो हवा के अंदर फ़र्क पड़ता है, इससे जिस्म को भी फ़ायदा होता है और हर एतबार से फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये देखिए, आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जावे। आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं ये इंडिया में एक स्टेट है बिहार, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बांका, वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसी जगह विज़िट करना हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसी वीडियो देखकर आपको कैसा फील हो रहा है, कैसी खुशी हो रही है, ज़रूर कमेंट कीजिए, उसको शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे, जब तक आप इससे फ़ायदा उठाइए।